तो ये क्यों जाना प्रॉब्लम मुझे पड़ता है 10 साल। यूरिनेशन के लिए? मैं आपको थोड़ा बता दूं, आपको भी समझ में आएगा। बाकी लोगों, बहुत लोगों की प्रॉब्लम है ये। 10-12 सालों से मुझे है प्रॉब्लम, और कभी कभी तो हर 2 मिनट में जाना पड़ता है, हर 5 मिनट में जाना पड़ता है। हाँ हाँ, अब बहुत लोगों की प्रॉब्लम है, आसानी से समझा रहा हूं, ठीक है। आपका शरीर बार बार यूरिन पैदा कर रहा है, इसका मतलब कुछ वो बाहर फेंकने की कोशिश कर रहा है, हाँ या ना? हाँ, आपका शरीर समझदार है, उसके अंदर कुछ गलत डाला आपने, या गलत उसमें पैदा हुआ तो वो फेंकेगा। फेंकेगा कि नहीं फेंकेगा? फेंकेगा ना। तो अच्छा, आप मुझे बताइए, आप एक दवाई खाते हैं, उस दवाई का कितना परसेंट आपके शरीर में जाता है? 95% से ज्यादा शरीर बाहर फेंकता है। तो आप जब भी दवाई खाते हैं तो आपका शरीर इसको बाहर फेंकने की कोशिश करता है, करेगा बाहर फेंकने की कोशिश। बाहर फेंकने की कोशिश में कैसे करेगा बताइए? उसके पास ऑप्शन क्या है? उसके पास सबसे आसान ऑप्शन है कि वो ब्लड में जहां पे उसको वेस्ट प्रोडक्ट डालना है वो डाल देगा और किडनी उसको फिल्टर करेगा। क्या बोल रहा हूं, वापस से सुनिए। खून में डालेगा, किडनी उसको फिल्टर करके बाहर फेंकेगा। तो आपको क्या मालूम है, जब आप एंटीबायोटिक खाते हो तो आपको प्यास ज्यादा लगती है? एक्चुअली आप कोई भी दवाई खाते हो तो प्यास ज्यादा लगती है। क्यों प्यास लगती है आपको? क्यों लगती है प्यास आपको? क्योंकि शरीर को कुछ फेंकना है, उसके लिए पानी चाहिए उसको, और वो प्यास क्रिएट करता है, उसको पानी में डिसॉल्व करता है, किडनी उसको फिल्टर करेगा और बाहर फेंकेगा। पहली चीज। तो इसका मतलब अगर आप ये क्लेंजिंग सिस्टम पे लोड डाले जाए, रोज खाए जाए दवाई कोई, तो किडनी पे असर आएगा कि नहीं आएगा? कितने लोगों की किडनी खराब हो रही है? माइक्रो एल्ब्यूमिन टेस्ट करवा के देख लीजिए। आपको तो मालूम नहीं कि इस वक्त में 99% लोगों के किडनी के ऊपर लोड है। आपको मालूम आपके लिवर पे लोड है, मगर लिवर 95% से ज्यादा डैमेज नहीं होता, तो इंडिकेट भी नहीं करेगा, टेस्ट में भी नहीं आएगा। अब कर लीजिए टेस्ट, एलएफटी करवा लो जी। ये गऊ है आपके शरीर का, 95% डैमेज नहीं होगा तब तक बताएगा नहीं, मगर डैमेज तो हो ही रहा, किडनी डैमेज हो रहा। तो कहने का मतलब सीधा, इतना आसान है समझना, इतना आसान है समझना। इसीलिए कहा, जब आप जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड खाते हो तो जो उसमें मेटाबोलाइट्स यानी जो प्रोड्यूस होता है उसमें ज्यादातर वेस्ट होता है। वो वेस्ट तो शरीर फेंकेगा ना आपका। लोड कहां आएगा? लोड कहां आएगा? किडनी पे आएगा। अब बताइए, डायबिटीज लोगों की किडनी क्यों खराब हो रही है? क्योंकि डायबिटीज लोगों का वेस्ट प्रोडक्ट है ग्लूकोज, जिसको टेस्ट करके कह रहे नहीं नहीं ये कम होना चाहिए, कम होना। अरे वेस्ट है, उसको कम करने की कोशिश। शुगर को ऐसे दबा के नहीं होता। कम से कम शुगर आपके शरीर के बाहर निकल जाएगा तो ऑर्गन डैमेज तो नहीं करेगा। आप एक मेटफॉर्मिन खाते हो, हाँ, ग्लिबेनक्लेमाइड, ग्लाइक्लाजाइड, रोजिग्लूटाजोन, पायोग्लूटाजोन, मेटफॉर्मिन, ऐसे नाम तो इतने सारे केमिकल डाल दिए, सब पेट्रोलियम वेस्ट प्रोडक्ट है। आप वो खाते हैं, उस कचरे को कहां डाल रहे हैं? किडनी में डाल रहे हैं, लिवर में डाल रहे हैं, नर्वस सिस्टम में डाल रहे हैं। फिर कहते हैं कि जी न्यूरोपैथी हो गया, किडनी खराब हो गई। तो दवाई खा के किडनी खराब हो गई तो किडनी खराब होगी। तभी मैं कह रहा हूं कि देखो, फिरंगी प्रजाति जो है ना, ये दुनिया को मार देगी। ये बाहर पाश्चात्य जगत में जो रिलीजन पैदा हुआ, उसने करोड़ों लोगों को मारा। अब जो ये वेस्टर्न साइंस है, ये अरबों लोगों को मारेगा। तो भारतीय बुद्धि खुलनी पड़े, भारतीयों को अपनी बुद्धि खोलनी पड़ेगी। हम तो उनके गुलाम समझते हैं अपने आप को। तो आपको अपनी बुद्धि खोलनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोग समझदार लोग हो। इंडियंस आर इंटेलिजेंट पीपल। और आपने गद्दी किसी और को दे रखी है, तो वो तो आपको भी मारेगा, खुद को भी मारेगा, आपको भी मारेगा। आपको गद्दी वापस लेनी पड़ेगी, आपको अपनी समझ खोलनी पड़ेगी। तो जब तक आप ये अपने मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव नहीं करोगे, आपको मालूम है आयुर्वेद में बूढ़े पुराने कहते थे हर चीज की बीमारी पेट से शुरू होती है। बुजुर्ग कहा करते थे ना, ये सारी बीमारियां पेट से शुरू होती है। अब बताइए, क्या वो गलत कहते थे? वो बिल्कुल सही कहते थे। तो मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव गोलियों से आप नहीं कर सकते। अच्छा भोजन करें, वो सपोर्ट है।
दवाइयां भी खाएं तो नेचुरल खाएं, वो भी सपोर्ट है, लेकिन इस शरीर को के बल को, इस शरीर की शक्तियों को, इसके फंक्शनल स्ट्रेंथ को, आपको ऑर्गन को मजबूत करना ही पड़ेगा, और वो कुंभक से